तो चलिए आज एक ऐसी जादुई कहानी सुनते हैं जो हमें वक्त, हमारी गलतियों और दूसरे मौकों के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। तो बात शुरू होती है एक छोटे से खूबसूरत गांव से। यहाँ एक लड़का रहता था जिसकी दुनिया बस पल भर में बदलने वाली थी। और इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है एक अजीब सी पुरानी घड़ी। ये कोई आम घड़ी नहीं थी, इसमें वक्त को ही बदल देने की ताकत थी। बस एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा कदम, और इस लड़के की पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और घड़ी के उस एक घुमाव के साथ ही एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जहां उसे एक ऐसा सबक मिलने वाला था जो वो शायद कभी नहीं भूल पाएगा। तो ठीक है, अब चलते हैं कहानी के पहले हिस्से में। यहां हम मिलेंगे हमारे मेन कैरेक्टर्स से और देखेंगे उस जादुई घड़ी को जो इस पूरी कहानी की जान है। तो इस कहानी का हीरो है आरव, एक 10 साल का शरारती सा लड़का। और उसका सबसे सबसे अच्छा दोस्त है गोलू, एक छोटा सा डॉग। इनकी दोस्ती ऐसी थी कि समझ लीजिए दोनों एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रहते थे। तो एक दिन आरव अपने दादाजी के पुराने संदूक में कुछ ढूंढ रहा था और तभी उसे मिली एक चमकती हुई पुरानी सी घड़ी। और जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया ना, उसे एक अजीब सी एनर्जी फील हुई। पर उस घड़ी पर साफ साफ एक चेतावनी भी लिखी थी। लिखा था, इस घड़ी का गलत इस्तेमाल सब कुछ छीन सकता है। लेकिन बच्चों की आदत, आरव ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अपनी क्यूरियोसिटी में उसने घड़ी की सुई घुमा दी। एकदम से तेज रोशनी हुई, हवा चलने लगी, और जब सब शांत हुआ तो उसका सबसे प्यारा दोस्त गोलू वहां नहीं था, गायब हो चुका था। और तभी उस घड़ी से एक आवाज आई। आवाज ने कहा, तुमने वक्त बदल दिया, अब तुम्हें ही वक्त को ठीक करना होगा। और बस यहीं से शुरू हुआ आरव का वो मुश्किल सफर, अपनी गलती को सुधारने का सफर। चलिए अब देखते हैं कहानी का दूसरा हिस्सा। ये है वक्त का सफर, जहां आरव को टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा अपनी गलती सुधारने के लिए। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। गोलू को वापस पाने के लिए आरव को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीनों में जाकर 3 जरूरी सबक सीखने थे। तो आखिर वो 3 सबक थे क्या? आइए देखते हैं। तो वक्त को ठीक करने का रास्ता 3 चीजों से गुजरता था। पहला दया, दूसरा सच और तीसरा कदर करना। उसकी पहली परीक्षा शुरू हुई अतीत में यानी पास्ट में। घड़ी उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां उसने देखा कि एक आदमी एक छोटे से लाचार पप्पी पर पत्थर फेंक रहा है, और वो पप्पी गोलू था। आरव ने एक पल भी नहीं सोचा, वो दौड़ा और उसने गोलू को बचा लिया। और जैसे ही उसने ये किया, घड़ी से आवाज आई, तुमने दया दिखाई, पहला दरवाजा खुल गया है। यानी पहला पड़ाव पार हो गया था। अब बारी थी वर्तमान की, प्रेजेंट की। घड़ी उसे एक ऐसे पल में ले गई जहां उसने खुद को अपनी मां से झूठ बोलते हुए देखा, और उसके उस झूठ की सजा गोलू को मिल रही थी। उसे बाहर बांध दिया गया था। आरव ने आगे बढ़कर अपना झूठ मान लिया, और इस सच्चाई के साथ ही दूसरा दरवाजा भी खुल गया। घड़ी ने कहा, तुमने सच बोला, दूसरा दरवाजा खुल गया है। आखिरी इम्तिहान, आखिरी सबक भविष्य में था, और यह सबसे डरावना था। आरव ने देखा कि वो बड़ा हो गया है और बिल्कुल अकेला है। ना गोलू, ना मां, ना कोई दोस्त, कोई नहीं। घड़ी ने उसे बताया, ये वो भविष्य है जो तब होता है जब अपनों की कद्र नहीं की जाती। ये शायद सबसे चोट पहुंचाने वाला सबक था, अपने रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेने का नतीजा। तो इन तीनों मुश्किल सबकों को सीखने के बाद आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो समझ चुका था। तो आइए देखते हैं कि उसकी इस नई समझ का इनाम उसे क्या मिलता है। और जैसे ही आरव को अपनी गलतियों का सच में एहसास हुआ, उस जादुई घड़ी ने अपना आखिरी पैगाम सुनाया। उसने कहा, वक्त उस बच्चे को सब कुछ लौटा देता है जो उसकी कीमत समझता है। और बस इतना कहते ही एक झटके में गोलू वापस आ गया। आरव ने उसे कस के गले लगाया और कसम खाई कि वो उसे अब कभी कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगा। तो इस पूरी कहानी का, इस जादुई सफर का मॉरल क्या है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि कभी भी वक्त या अपने रिश्तों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरी, कि सच, प्यार और दया में बहुत ताकत होती है। हमारे छोटे बड़े फैसले ही हमारा फ्यूचर बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट,
गलती सुधारने में कभी देर नहीं होती। तो ये कहानी हमें इस एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपने वक्त और अपने रिश्तों को कितनी कदर देंगे, इस पर सोचना ज़रूरी है।